स्पीसीज के बारे में कि कितने प्रकार के एटॉमिक स्पीसीज पाए जाते हैं हमारे एटम्स में। ठीक, तो क्या होता है कि जो आपका पहला है आइसोटोप्स, दूसरा है आइसोबार्स, तीसरा है आइसोटोप्स, चौथा है आइसो इलेक्ट्रॉनिक और पांचवा है आइसोस्टर्स। तो ये क्या होता है आइसोटोप्स देखते हैं। इसमें लिखा है कि सम एटॉमिक नंबर बट डिफरेंट मास, मतलब ऐसे परमाणु जिसका क्या होता है समान एटॉमिक नंबर होता है लेकिन उसका क्या होता है डिफरेंट मास, मतलब उसका द्रव्यमान अलग होता है। ठीक, तो इसका एग्जांपल देखते हैं। जैसे हाइड्रोजन, हाइड्रोजन में क्या होता है परमाणु क्रमांक 1 और 1, परमाणु क्रमांक 1 और यहाँ द्रव्यमान 2 होता है और ये हो गया 1 3। तो हम देखते हैं कि जो हाइड्रोजन है ना, हाइड्रोजन का कितना आइसोटोप्स पाया जाता है 3 आइसोटोप्स। जो पहला होता है इसको बोलते हैं प्रोटोनियम, दूसरा है ड्यूटेरियम और तीसरा है ट्रिटियम बोला जाता है। ठीक, तो इसका 3 आइसोटोप्स पाया जाता है। इसमें देखिए जो ये आपका परमाणु ये क्या है मास है आपका, ये आपका क्या है एटॉमिक नंबर, एटॉमिक नंबर। तो देखिए मास क्या है सबका अलग अलग है लेकिन परमाणु क्रमांक है तीनों का जो है वो सेम है, परमाणु क्रमांक 1 है। तो इस प्रकार से जो स्पीसीज पाए जाते हैं उसको बोला जाता है आइसोटोप्स। और दूसरा है आइसोबार्स। इसमें क्या होता है सेम मास बट डिफरेंट एटॉमिक नंबर्स। ठीक, तो इसमें क्या होता है परमाणु द्रव्यमान का होता है वो समान होता है लेकिन क्या है एक एटॉमिक नंबर परमाणु क्रमांक का होता है वो अलग अलग होता है। तो इसका एग्जांपल देखते हैं। तो आर्गन का देखते हैं। आर्गन, आर्गन का परमाणु क्रमांक कितना होता है 18। ठीक, 18 लेकिन इसमें मास कितना लगा रहता है 40। और कैल्शियम, कैल्शियम का परमाणु क्रमांक कितना होता है 20, जबकि इस साइड लिख देता हूं परमाणु क्रमांक को पहले लिखा जाता है 20 जबकि इसका मास कितना है 40। ठीक, तो हम देखते हैं कि जो कैल्शियम है और ये आर्गन है दोनों का परमाणु क्रमांक अलग अलग है। देखिए दोनों का परमाणु क्रमांक अलग अलग है लेकिन इसका द्रव्यमान क्या है दोनों का सेम है कितना 40 है, जबकि यहाँ परमाणु क्रमांक आर्गन का 18 होता है और कैल्शियम का आपका 20 होता है। तो इस प्रकार से जो स्पीसीज पाए जाते हैं ना एटम्स में उसको बोला जाता है आइसोबार्स। ठीक, और तीसरा है आपका, ये तो कंप्लीट हो गया, तीसरा है सम आइसोटोन्स। तो आइसोटोन्स क्या होता है सेम नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स। ठीक, तो जिसमें क्या होता है न्यूट्रॉन की संख्या समान होता है उसे बोला जाता है आइसोटोन्स। जबकि क्या होता है इसमें एटॉमिक नंबर और एटॉमिक मास क्या दोनों अलग अलग होते हैं। तो एटॉमिक न्यूट्रॉन की संख्या कैसे निकालते हैं तो इसमें क्या करते हैं हम एटॉमिक मास न्यूट्रॉन है ना, एटॉमिक मास माइनस एटॉमिक नंबर, मतलब एटॉमिक मास और एटॉमिक नंबर में माइनस करेंगे तो आपका न्यूट्रॉन की संख्या निकल जाएगा। तो देखते हैं हम, ये है आपका हाइड्रोजन और हाइड्रोजन का ट्रिटियम लेते हैं 3 1 और इधर हीलियम, हीलियम का परमाणु क्रमांक है 2, इसमें द्रव्यमान कितना है 4। तो इसमें इसका यदि न्यूट्रॉन की संख्या निकाल तो कितना हो जाएगा, यहाँ देखिए एटॉमिक मास कितना है 3, यहाँ न्यूट्रॉन की संख्या निकालना है ना 3, और जबकि परमाणु क्रमांक कितना है 1 निकल के आ जाएगा आपका 2। ठीक, ये 2 आया और यहाँ इसमें निकालते हैं तो इसमें क्या हो जाएगा न्यूट्रॉन की संख्या, यहाँ परमाणु द्रव्यमान है 4 और यहाँ माइनस कितना हो जाएगा परमाणु क्रमांक 2
निकल के आ जाएगा आपका आंसर 2। तो देखिए यहाँ दोनों का क्या है, न्यूट्रॉन की संख्या समान है। यहाँ मैं लिख भी दूं सेम नंबर ऑफ न्यूट्रॉन, मतलब न्यूट्रॉन की संख्या समान होनी चाहिए। तो दोनों का देखिए न्यूट्रॉन की संख्या समान है ना। तो इस प्रकार से जो स्पीसीज पाए जाते हैं ये क्या है, ये दोनों एक दूसरे के आइसोटोन्स है, मतलब इनमें दोनों का क्या है, न्यूट्रॉन की संख्या समान है। तो इस प्रकार के स्पीसीज को बोला जाता है आइसोटोन्स। अब तीसरा आता है आइसो इलेक्ट्रॉनिक्स। तो आइसो इलेक्ट्रॉनिक्स क्या होगा, सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, उसमें क्या होगा, इलेक्ट्रॉन की संख्या समान होगा। एग्जाम्पल मैं लेता हूं आपका, नियोन सोडियम प्लस और Mg2 प्लस और एल्यूमिनियम 3 प्लस और इधर और लिख देता हूं आपका ऑक्सीजन 2 माइनस फ्लोरीन 1 माइनस। ठीक, तो इसमें देखते हैं ना। तो जो हम जानते हैं कि क्या होता है, फ्लोरीन का परमाणु क्रमांक कितना होता है, 9 होता है। ऑक्सीजन का परमाणु क्रमांक कितना होता है, 8 होता है। नियोन का परमाणु क्रमांक कितना होता है, 10 होता है। और सोडियम का परमाणु क्रमांक कितना होता है, 11 होता है। मैग्नीशियम का परमाणु क्रमांक कितना होता है, 12 होता है। एल्यूमिनियम का परमाणु क्रमांक कितना होता है, 13 होता है। ठीक, तो देखिए यहाँ प्लस और इधर माइनस लगाया हूं, इसका मतलब होता है यहाँ से मतलब 3 प्लस लगाया हूं, इसका मतलब वो क्या हो, एल्यूमिनियम से ना 3 परमाणु का 3 इलेक्ट्रॉन क्या है वहां से निकल चुका है। और यहाँ 2 प्लस है, तो मतलब यहाँ से मैग्नीशियम से 2 परमाणु निकल चुका है। ठीक, तो जो इलेक्ट्रॉन की संख्या क्या होता है, जितना उसका परमाणु क्रमांक होता है ना उतना ही क्या होते हैं उसमें इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो यहाँ देखो 12, इसमें परमाणु क्रमांक 12 है, तो इसमें 12 परमाणु होंगे, लेकिन क्या है यहाँ 2 प्लस 4 आ गया, तो मतलब 2 इलेक्ट्रॉन निकाल दिया। ठीक, तो यहाँ जब देखेंगे तो इसमें क्या हो जाएगा, एल्यूमिनियम इलेक्ट्रॉन की संख्या कितना हो जाएगा, इसका परमाणु क्रमांक 13 है, तो 13 में से 3 इलेक्ट्रॉन तो निकल गए, तो इसमें कितना इलेक्ट्रॉन बच जाएंगे, 10। फिर इसमें देखते हैं इसका परमाणु क्रमांक 12 है, 2 इलेक्ट्रॉन तो निकल गए, फिर कितना बच गया इसमें 10 इलेक्ट्रॉन। फिर इसमें इसका परमाणु क्रमांक 11 है, 1 इलेक्ट्रॉन निकल गया, तो बचा कितना इसमें 10। ऐसे इस नियोन का परमाणु क्रमांक 10 है, इसमें देखो कोई चार्ज नहीं है, मतलब यहाँ से कोई इलेक्ट्रॉन नहीं निकले है ना, लिया है ना, दिया है। ठीक, तो इसमें क्या है 10 का 10 इलेक्ट्रॉन पूरा है। जबकि ऑक्सीजन में क्या है 2 माइनस चार्ज आ गया, तो क्या होता है इसका परमाणु क्रमांक 8 होता है और 2 और इलेक्ट्रॉन ले लिया, तो मतलब कितना हो जाएगा 8 प्लस 2 कितना हो जाएगा 10 इलेक्ट्रॉन हो गया। और यहाँ देखिए फ्लोरीन का परमाणु क्रमांक 9 है, मतलब जितना परमाणु क्रमांक होता है उतना ही उसका इलेक्ट्रॉन होता है, लेकिन इसमें 1 माइनस चार्ज आ गया, मतलब ये ले चुका है दूसरे से, उधारी ले लिया है, इसलिए माइनस में आ गया। तो यहाँ का हो जाएगा ये 9 प्लस 1 कितना हो जाएगा 10। तो देखते हैं सभी में क्या है, परमाणु क्रमांक तो सबका अलग अलग है। ठीक, परमाणु क्रमांक सबका अलग अलग है, लेकिन इसमें देखते हैं इलेक्ट्रॉन की संख्या, तो सभी में क्या है इलेक्ट्रॉन की संख्या समान है, 10-10 इलेक्ट्रॉन सभी में है। तो इस प्रकार के स्पीसीज को कहा जाता है आइसो इलेक्ट्रॉनिक्स, जिसमें क्या होता है सभी का इलेक्ट्रॉन समान होता है। ठीक, अब आता है आपका आइसोस्टर्स। आइसोस्टर्स क्या होते हैं, आइसोस्टर्स क्या होते हैं, इसमें क्या होता है सम नंबर ऑफ एटम्स एंड सम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, मतलब इसमें क्या होगा समान नंबर में ही क्या होगा आपका परमाणु होगा, एटम्स होगा, और सम नंबर में ही आपका क्या होगा इलेक्ट्रॉन होगा, मतलब समान संख्या में ही आपका इलेक्ट्रॉन भी होगा। तो हम देखते हैं आपका एग्जांपल CO और N2। ठीक, तो इनमें देखते हैं, तो इसमें परमाणु C का परमाणु क्रमांक कितना होता है आपका 6, जबकि O का परमाणु क्रमांक कितना होता है 8, तो 8 6 कितना हो जाएगा 14। जबकि यहाँ देखते हैं तो N का परमाणु क्रमांक कितना होता है 7, यहाँ 2 है, 2 N है,
तो कितना हो जाएगा 2, मतलब 7 दूनी 14। तो दोनों में क्या है देखो, इसमें भी सम नंबर ऑफ एटम्स, एटम की संख्या भी समान 2 एटम है, यहाँ भी 2 एटम है, दोनों दो एटम मतलब समान एटम है, और दोनों का इलेक्ट्रॉन कितना है 14 है, इसमें भी 14 इलेक्ट्रॉन है। तो इस प्रकार की स्पीशीज को कहा जाता है आपका आइसोस्टर्स, जिसमें क्या होता है इलेक्ट्रॉन की संख्या समान होता है और परमाणुओं की संख्या भी समान होता है। यहाँ परमाणु क्या है अलग अलग प्रकार के हो सकते हैं। तो देखिए यहाँ क्या है ऑक्सीजन और एक कार्बन है, जबकि यहाँ दोनों नाइट्रोजन है। ठीक, इस प्रकार की स्पीशीज को कहा जाता है आइसोस्टर्स। थैंक यू।